हरिओम, ओम आनंदमय, ओम शांतिमय, ओम ज्ञानमय। आप सभी दर्शकों का हमारे चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग बीएड थर्ड सेमेस्टर के अंतर्गत रूढ़िवादिता को समाप्ति के उपाय के विषय में अध्ययन करेंगे। रूढ़िवादिता का तात्पर्य ये होता है कि स्त्री या पुरुषों के प्रति एक गलत अवधारणा, एक गलत विचारधारा, एक गलत सोच, एक गलत उलाहना, एक गलत कहावत या गलत व्यवहार अनावश्यक आधार पर, बिना प्रमाण के आधार पर थोपना या आरोपित करना या बार बार कहना, उसे कहते हैं रूढ़िवादिता कहते हैं। रूढ़िवादिता का अर्थ डिटेल में कई प्रकार से समझाया जा चुका है। आप प्लीज़ चैनल के अंदर प्लेलिस्ट में चले जाइए, वहाँ से अर्थ इसका डिटेल में पढ़िए। आज हम इस वीडियो के अंतर्गत ये रूढ़िवादिता को समाप्त कैसे करें, इस बात पर विशेष अध्ययन करेंगे। जैसा आप लोग जानते हैं कि भारत एक पितृसत्तात्मक देश है, यानी पिता लोगों का ज़्यादा चलता है। किसी भी धर्म में, किसी भी समुदाय में ज़्यादा देखने को मिलती है। पितृसत्तात्मक परिवार है, जिसके कारण से यह जो रूढ़िवादिता है, इसका अधिकांश मामला या अधिकांश व्यवहार या अधिकांश सोच, अधिकांश कहावत, अधिकांश व्यवहार महिलाओं के प्रति ज़्यादा देखने को मिलता है। यही कारण है कि इस वीडियो के अंतर्गत हम महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादिता बनी हुई है, उसी को समाप्त करने के संदर्भ में हम ज़्यादा अपना विचार प्रस्तुत आपके बीच में करेंगे। मुझे उम्मीद है कि आप बिल्कुल अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे ही आप समझ जाएंगे वैसे ही इसको कमेंट करके बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कराइएगा। आगे देखते हैं, इसमें हम पहला देखते हैं शिक्षा में प्रामाणिकता। जैसे हम लोग शिक्षा गुण को देती है, व्यवहार को देती है, नियम को देती है, पवित्रता को देती है, सोच को देती है, योग्यता को देती है, तो उसे हम क्या कहते हैं? शिक्षा। अब शिक्षा में हमें उन मैटर को, उन तथ्यों को शामिल करना है, उन प्रकरण को शामिल करना है जिसमें इस बात पर या इस व्यवहार का या ऐसा संदेश जाए कि महिलाएं भी पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं हैं। तो शिक्षा के अंतर्गत उन कहावतों को, उन कहानियों को, उन वैज्ञानिकों को, महिलाओं की उन उपलब्धियों को शामिल करना है। साहित्यिक स्तर पर, सामाजिक स्तर पर, वैज्ञानिक स्तर पर शामिल करना है, ताकि जो है समाज में अच्छा संदेश जाए कि महिलाएं भी पुरुषों की तुलना में या किसी भी मामले में कम नहीं हैं। तो अगर शिक्षा में ऐसे प्रामाणिक तथ्यों को अगर हम लोग अध्ययन कराएं, प्राथमिक स्तर से लेकर के उच्च स्तर तक, इनके विचारों को, इनके व्यवहारों को, इनके दिए गए सिद्धांत और त्याग महामूल्यों को, तो जो है हमारे समाज में रूढ़िवादिता स्त्रियों के प्रति समाप्त हो जाएगी, कम हो जाएगी। अगला है, दूसरा है सशिक्षा। होता क्या है कि जब स्त्री पुरुष अलग अलग पढ़ते हैं तो वे धारणाएँ बनी की बनी रह जाती हैं, हो सकता है वो गलत धारणाएँ और बढ़ जाए। परंतु जब लड़के और लड़कियां एक साथ पढ़ते हैं तो ऐसी परिस्थिति में क्या होता है, दोनों का जब रिजल्ट आता है, दोनों का व्यवहार देखा जाता है, अध्यापक दोनों के उपलब्धि व्यवहार को जब तुलना करके या वो लोग भी जब देखते हैं, तब उनके अंदर एक दूसरे के प्रति जो भ्रांतियां हैं कि लड़कियों का कम दिमाग होता है, लड़कियां कम पढ़ने में तेज होती हैं, ये सब जो भ्रांतियां हैं शिक्षा को लेकर के, सोच को लेकर के, धीरे धीरे दूर हो जाएगा। तब लड़कों के अंदर या पुरुषों के अंदर महिलाओं की कदर बढ़नी शुरू हो जाएगी। क्योंकि आज तक जहाँ जहाँ भी महिलाओं का शिक्षा का प्रचार प्रसार हुआ है, वह पुरुषों से आगे बढ़ी ही हैं, वह पुरुषों को टक्कर दी ही हैं, लड़कों को टक्कर दी ही हैं। तो सह शिक्षा को बढ़ावा देना चाहिए। अगला है स्वतंत्र विषय का चुनाव। ये जो महिलाओं के प्रति जो रूढ़िवादिता वाली विचारधारा की वजह से महिलाओं को आर्ट साइंस का या कलात्मक गतिविधियों का, मनोरंजन, संगीत, शिक्षा इत्यादि का जो चुनाव के लिए विवश किया गया है, इसके जगह पर महिलाओं को स्वतंत्र कर देना चाहिए। लड़कियों पर कोई दबाव नहीं डालना चाहिए। एक अच्छा अभिभावक तो ऐसा ही करता है, लेकिन रूढ़िवादी जो अभिभावक है उसे रोकना चाहिए, उसके विचारधारा को, एक अच्छे अध्यापक को रोकना चाहिए, ताकि लड़कियों को जब स्वतंत्र विषय का चुनाव करेंगी तो निश्चित रूप से वे भी जो है सफल होंगी, निश्चित रूप से उनका भी विकास काफ़ी तेज़ी से होगा। ये याद रखिए कि पुरुषों का जितना गलत व्यवहार है, गलत धारणा, गलत सोच, गलत क्रिया है, वह सब लास्ट में आकर के परिवार पर ही पड़ता है। वो सारा चीज़ें महिलाओं को झेलना पड़ता है, सारी चीज़ें महिलाओं को झेलना पड़ता है। महिलाएं देश की, समाज की, व्यक्ति की धुरी हैं। इस धुरी पर अनावश्यक गलत व्यवहार का प्रभाव इनके ऊपर कहीं न कहीं थोड़ा बहुत ज़रूर पड़ना तय है। तो ये होता क्या है कि इनको अगर स्वतंत्र विषय का चुनाव करने का अवसर मिलेगा तो निश्चित रूप से ये अपने व्यक्तित्व का विकास करने में सफल हो जाएंगी और
अपने आप को सिद्ध कर लेंगे कि नहीं, हम पुरुषों से किसी मामले में कम नहीं। अगला है व्यावसायिक शिक्षा। व्यावसायिक शिक्षा भी एक प्रकार से स्त्री पुरुष को सामने लाता है, एक दूसरे के प्रतिद्वंदी के रूप में, एक दूसरे के प्रतियोगिता के रूप में, एक दूसरे के साथ में लाता है, जिसके वजह से क्या होता है, व्यावसायिक शिक्षा के मामले में जब महिलाएं आर्थिक रूप से संपन्न होगी, कला कौशल सामाजिक व्यवहार में कुशल होंगी, सहयोग करेंगी, अपने क्रियाकलाप क्षमता को प्रदर्शित करेंगी, तो निश्चित रूप से जो रूढ़िवादिता महिलाओं के प्रति वो समाप्त हो जाएगी। एक एक से महिलाएं हैं, व्यापार का काम कर रही हैं, व्यवसाय का काम, ट्रांसपोर्टिंग का काम कर रही हैं, लेन देन का काम कर रही हैं। ये कहने का हमारा ये तात्पर्य, जो व्यावसायिक कार्यक्रम है, चाहे वो दुकान के स्तर पर हो, चाहे टर्नओवर को लेकर के हो, चाहे अंतर्राष्ट्रीय पर स्तर पर कल कारखाने फैक्ट्री जो MBA की हैं, कल कारखाने फैक्ट्रियों से चलाने से संबंधित, तो सभी क्रियाओं में महिलाओं ने भी अपने योग्यता का लोहा मनवा रखा है। अतः महिलाओं को अगर ऐसा अवसर दिया जाएगा, ऐसे अवसर को सरकार या समाज, शिक्षा इत्यादि के माध्यम से प्रोत्साहन दिया जाएगा, तो रूढ़िवादिता समाप्त की जा सकती है, कम की जा सकती है। आदर्श एवं मूल्य, ये बड़ी हंसी आती है जब इसको मैं लिख रहा था, आदर्श और मूल्य को। ज्ञान चाहिए मैया सरस्वती देंगी, पैसा चाहिए मैया लक्ष्मी देंगी, बाहुबल चाहिए तो मैया दुर्गा देंगी, सारी शक्ति महिलाओं के पास, फिर भी पुरुषों का वर्चस्व है बेवजह का। मूर्खता बस। यानी महिलाओं का जो है, जो शक्ति का जो स्वरूप है, जो उनका आदर्श उत्तम व्यवहार है, महत्वपूर्ण भूमिका है, उनको भी शिक्षा के अंतर्गत शामिल कर देना चाहिए। और महिलाओं का जो मूल्य है, याद रखिए, कोई कितना हो धन कमा ले, जब तक महिलाओं का सम्मान, स्वाभिमान और अच्छा व्यवहार नहीं है, तब तक वो घर में शांति नहीं हो सकती। अर्थात जो महिलाओं का मूल्य है एक व्यक्ति के जीवन में, एक समाज के जीवन में, एक देश के जीवन में, याद रखिए, जब जब महिलाओं को दिक्कत हुई तो आज नहीं तो कल समाज अपने परिवर्तन की प्रक्रिया को तेज कर दिया है। तो जो महिलाओं का मूल्य है, महिलाओं से सारे धन होते हैं। जिसके घर अच्छी महिलाएं नहीं, उसके घर धन भी नहीं, अगर है भी तो चला जाएगा। तो महिलाओं का जो सभी प्रकार से जो धन होता है, इनके मूल्य को, इनके आदर्श उत्तम स्वरूप को, के महत्व को भी शिक्षा में शामिल कर देना चाहिए। समाज में, राजनीतिक स्तर, धार्मिक स्तर पर भी इसकी व्याख्या होनी चाहिए, समझाना चाहिए, ताकि व्यक्ति सदाचरण कर सके, सद्भावना कर सके, सद्भावना का विचार विकास कर सके। तो इस प्रकार से इनके अगर आदर्श और उत्तम स्वरूप और उनके महत्व को अगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रचार प्रसार विभिन्न चैनलों के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, पुस्तक साहित्य के माध्यम से, संगीत के माध्यम से, प्रवचन के माध्यम से अगर किया जाए, तो निश्चित रूढ़िवादिता को समाप्त किया जा सकता है। अगला वैज्ञानिक दृष्टिकोण। विज्ञान ने सिद्ध कर चुका है कि बुद्धि में कोई अंतर नहीं होता स्त्री पुरुष के। मनोविज्ञान मानव व्यवहार का अध्ययन करके ये बता चुका है कि स्त्री पुरुष में कोई अंतर नहीं, स्वभाव है, मानसिक क्षमता में कोई अंतर नहीं। तो महिलाओं के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, योग्यता क्षमता के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके व्यवहार के प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण, उनके विशेष व्यवहार में विशेष परिस्थितियाँ यानी पर्यावरणीय दृष्टिकोण को प्रस्तुत जो करने की जो प्रवृत्तियाँ हैं, जो जानकारी देने की प्रवृत्तियाँ हैं, वह वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर दिया जाए तो निश्चित रूप से समाज में इनके प्रति गलत धारणाओं को समाप्त किया जा सकता है। अगला है आर्थिक एवं राजनैतिक सहभागिता। बड़ी विशेष बात है कि महिलाओं की वजह से सब धन होता है, फिर भी महिलाओं को धन पर कोई विशेष अधिकार नहीं होता। उत्तराधिकारी सिर्फ पुरुष को ही चुनने का अधिकार होता है, या पुरुष के आधार पर ही उत्तराधिकारी बना दिया जाता है। महिलाओं के आर्थिक स्थिति में सुधार करना आवश्यक है। जैसे अगर पुरुष कमाता है तो कम से कम आधी सैलरी महिलाओं के खाते में आए, जो घर में काम करती, सेवा करती है। इस तरह से अगर आर्थिक अधिकार मिल जाए, जब परिवार एक से मिलकर बनाए तो दोनों के सैलरी खाते में आ जाएगा पैसा, तो क्या बुराई है। लेकिन ये भारतीय पुरुष का वर्चस्व है, ये समस्या उत्पन्न कर रखा है। उसी तरह से राजनैतिक अधिकार की तो बात की जाती है, परंतु बस साइन सिग्नेचर करने तक सीमित है। तो महिलाओं को अगर आर्थिक अधिकार और राजनीतिक अधिकार के अंतर्गत इनको स्वतंत्रता, समानता और सहभागिता इत्यादि को व्यवहारिक रूप से, वास्तविक रूप से, सामाजिक रूप से अगर लागू करने पर बल दे दिया जाए, या वैसा निर्माण संविधान का कर दिया जाए, या ऐसी गतिविधियों को उनको बढ़ावा देने के लिए कर दिया जाए, तो निश्चित रूप से इनके अंतर्गत जो रूढ़िवादिता या पुरुषों द्वारा जो अत्याचार या शोषण होता है, ये सब कम हो जाएंगे। रूढ़िवादिता इनके
के प्रति कम हो जाएगी या समाप्त हो जाएगी। अगला है धार्मिक पुनर्मूल्यन। जैसे मैं पूरा बता चुका हूँ कि धर्म के अंतर्गत धर्म क्या करता है, सत्य और न्याय पर आधारित व्यवहार की व्याख्या करता है। धर्म मानव व्यवहार को उत्तम, व्यवस्थित एवं आदर्श स्वरूप प्रदान करने का भी काम करता है। ध्यान रखिएगा, जब मैं व्याख्या कर रहा हूँ तो आप अगर नोट्स सुन के बना लेंगे तो बहुत अच्छा बन जाएगा नोट्स। हाँ, परंतु यदि नोट्स नहीं बनाते हैं तो 2-4 बार तो वीडियो सुनना ही पड़ेगा। तो धर्म हमारे सत्य और न्याय पर आधारित होता है, तो महिलाओं के प्रति धार्मिक दृष्टिकोण को व्यवस्थित रूप से उसके पुनर्मूल्यन की बात है, उसका पुनर्मूल्यांकन करके समझाने की बात है। जैसे कृष्ण भगवान स्पष्ट कहा कि मैं राधा के बिना अधूरा हूँ। भगवान राम ने कहा कि सीता हमसे अलग कहाँ। तो जब रामचंद्र जी के मूल्य को इतना लोग समझ रहे हैं, कृष्ण भगवान के मूल्य को समझ रहे हैं, तो राधा के भी मूल्य को समझें, सीता के भी मूल्य को समझें, सावित्री के भी मूल्य को समझें, मैया कुंती के भी मूल्य को समझे, माँ द्रौपदी के भी मूल्य को समझे। अर्थात जो धार्मिक पुनर्मूल्यांकन है, जो धार्मिक दृष्टिकोण से लोगों के अंदर जो संदेश जाता है, जो विचार जाता है, जो संदेश जाता है, उसमें इनकी प्राथमिकता को भी फिर से व्यवस्थित, फिर से जानकारी देना, फिर से समझाना, फिर से सिखाने वाली बातों पर बल दिया जाए तो निश्चित रूप से ये रूढ़िवादिता समाप्त हो जाएगी। निश्चित रूप से जहाँ स्वस्थ परिवार है, स्वस्थ शिक्षा है, स्वस्थ व्यवहार है, वहाँ पर ये समस्या नहीं पाई जाती, लेकिन सब जगह सब घर में ऐसा नहीं है। अगला है जागरूकता। महिलाओं को जागरूक करने की ज़रूरत है, शैक्षिक रूप से जागरूक कि वो अपने अधिकारों की मांग कर सके, अपनी सुरक्षा की मांग कर सके, सुरक्षा को अपने को वर्तमान परिस्थितियों के अनुसार सुरक्षित रख सके, इसकी जानकारी देना। आर्थिक विकास के लिए जागरूकता देना, आत्मनिर्भर होने की जागरूकता जानकारी देना। ये सब जितनी ही अधिक महिलाओं को जागरूक किया जाएगा, शिक्षा के माध्यम से, व्यवहार के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से, महिला पत्रकार इत्यादि के माध्यम से, तो महिलाओं पत्रकार तो महिलाओं की बातें नहीं करती हूँ, अब तो राजनीतिक हो गई हैं। राजनीति करने वाली महिलाओं को ध्यान नहीं, अपने लाभ को ध्यान देती हैं। तो इस तरह से अगर जागरूकता उनको किया जाए तो निश्चित रूप से इनके अंदर, इनके प्रति जो पुरुषों के अंदर जो धारणा बनी हुई है, कोमल को कमज़ोर बना रखा है, वो कोमल कमज़ोर नहीं, ये जो भ्रांतियाँ हैं ये दूर हो सकती हैं, अर्थात इनके अंदर रूढ़िवादिता समाप्त किया। अगला 10वां है खेल एवं प्रशिक्षण। खेल एक ऐसा योग्यता क्षमता है जो प्रत्यक्ष दर्शन होते हैं। अगर समान वजन की कुश्ती करा दिया जाए तो हमें लगता है महिलाएं भारी पड़ जाएंगी। तो खेल प्रतियोगिता ऐसी है जहां पर प्रत्यक्ष दर्शन ये मिलता है कि नहीं, कोई किसी से कम नहीं। तो कुश्ती में हम तो बहुत देखे हैं, कुश्ती महिलाओं का गजब का लगा कि नहीं, वाह, पुरुषों का भी छक्का छोड़ा दिया, पुरुषों कई लोगों को तो पटक दिया, जिसको पटक दो बेचारा तो जीवन भर बदनाम हो जाए। हरिओम हरिओम। तो कहने का मतलब ये है, जैसे खेल है, विभिन्न प्रकार के खेल हैं, इनमें इनको आगे बढ़ाया जाए और विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण, जैसे ट्रेन है, हेलीकॉप्टर है, या इनमें ऐसा प्रशिक्षण जो एक प्रकार से समाज में जो है काफ़ी हाईलाइटेड हो, ऐसे प्रशिक्षण। अब कताई बुनाई कढ़ाई का तो अपने जगह बात है, कंप्यूटर का बात, ये सब तो है ही है। कंप्यूटर यानी कोई विशेष प्रशिक्षण ढंग का दिया जाना चाहिए, जिससे एक महिलाओं के प्रति जो है संदेश, महिलाओं की जागरूकता के लिए, पुरुषों के प्रति गलत धारणा बदलने के लिए संदेश जाए। ऐसे प्रशिक्षणों पर भी बल दिया, जैसे हेलीकॉप्टर है, अब तो ये मिलिट्री का भी एक काफ़ी आ गया है, उससे भी संदेश मिलेगा। उसी तरह से कोई ऐसा प्रशिक्षण का, जैसे कंप्यूटर है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो पर्याप्त ही है, समाचार पत्र तो है ही है। तो कहने का मतलब ऐसे प्रशिक्षणों पर बल दिया जाए जहाँ पर महिलाओं एक समाज से फ्रंट रूप में हमेशा जुड़ी रहें, समाज के नज़र में हमेशा बनी रहें, ताकि लोग अपनी बेटियों को, बहू बेटियों को पढ़ाने लिखाने में, तैयार करने में, उन्हें विकास करने में, शिक्षित करने में किसी प्रकार का कोताही न बरते, किसी प्रकार की कमी या किसी प्रकार का नकारा व्यवहार न अपनाएं, तो ताकि उनके अंदर उनके व्यक्तित्व का विकास को सही दिशा मिल सके। तो मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि रूढ़िवादिता की समाप्ति के संदर्भ में ये महत्वपूर्ण विचार क्या है। सही दिशा में ज्ञान, सही दिशा में प्रयास कम ही मेहनत पर ज़्यादा फल देता है। अगर मीडिया इन सब बातों पर, समाज, शिक्षा, गुरु, ये सब इन बातों पर अगर ध्यान दें तो निश्चित रूप से ये रूढ़िवादिता जल्दी ही समाप्त की जा सकती है। मुझे उम्मीद है कि मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आप समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। साथ ही मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए। हरिओम।